नसीम शाह ने एशिया कप मैच की यादें ताज़ा कर दी। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। दूसरे एक रोज़ा मैच में शाहीनों ने 301 रन का हदफ 9 विकेटों पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की पहली विकेट 52 रन पर गिरी। कप्तान बाबर आजम के आउट होने के बाद हदफ मुश्किल से मुश्किल होता चला गया। इमामुल हक, बाबर आजम और शादाब खान के अलावा कोई भी खिलाड़ी जमकर न खेल सका। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 300 रन बनाए थे। रहमानुल्लाह गुरबाज 5वीं सेंचुरी बनाते हुए 151 रन की कैरियर बेस्ट इनिंग्स खेली। आम इंतखाबात की तारीख पर ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। ECP ने सदर मुमलिकत की दावत ठुकरा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डॉक्टर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। लिखा, सदर साहब, आपने कौमी असम्बली आर्टिकल 58 के तहत तहलील की। इस आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई। जवाबी खत में मजीद कहा गया कि सदर मुमलिकत के खत में उठाए गए निकात मौजूदा हालात में लागू नहीं होते। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी अदा करने में बहुत संजीदा है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून और इंसाफ की राय तलब कर ली। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के इस मौक़िफ़ पर राय मांगी है, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। ऐवान सदर की जानिब से खत वजारत कानून और इंसाफ के सेक्रेटरी के नाम लिखा गया। आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज़ कर दिया। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमाए इस्लाम फे के वफ्द इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतालिक मुशावरत। आइंदा इलेक्शन के रोड मैप पर गुफ्तगू। जिस शहर या इलाके की आबादी में इजाफा हुआ वहाँ इजाफी सीटें मिलनी चाहिए। जमीयत उलमाए इस्लाम ने इलेक्शन कमीशन के सामने मुतालबा रख दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि मुल्क में आइन के तहत शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि ऐसे इंतजामात किए जाएँ कि 2018 वाली सूरत हाल ना हो। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने 3 निकात रख दिए। बैरिस्टर अली जफर और दीगर ने इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से मुलाकात की। कहते हैं 90 रोज़ में शफाफ इंतखाबात के लिए PTI इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन करेगी। इलेक्शन कमीशन का इस वक्त हल्का बंदियों का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात कराएंगे। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात नहीं लेना चाहती। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, आइन के तहत गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मदद करेंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम ने शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीकी हिमायत की यकीन दहानी करवाई। चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तल होगी या नहीं। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। वकील लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा था, यह मुख्तसर सज़ा है जो बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक मुलतवी। अदालत ने रियासती दहशतगर्द और चोरों की पनाहगाह नहीं होती। चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान पर हमला किया, रियासती मफादात को नुकसान पहुंचाया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। लिखा, चेयरमैन PTI को तहफ़्फ़ुज़ देने से रियासती मफादात को नुकसान होगा। 9 मई के मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो गुड लक टू यू। बटाग्राम चेयर लिफ्ट ऑपरेशन के हीरोज़ के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब। निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फ़ौज और सिविल इदारों की कोशिशों की तारीफ़। कहा, फ़ैसले आसमान पर होते हैं, ज़मीन पर इनका इजहार होता है। सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप ही इस कौम की फलाह का रास्ता है। पाक फ़ौज के शहदा ने वतन अजीज़ के लिए नाकाबिल फरामोश कुर्बानियाँ दी। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर नाज है। कौम और फ़ौज में दूरियाँ डालने वाले हमेशा नाकाम रहेंगे। जमात इस्लामी का जड़ावाला तर्ज के वाक़यात और अक़लियतों के हुकूक़ के लिए कौमी कन्वेंशन बनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, जड़ावाला जैसे वाक़यात के मुजरिम जब हुकूमत और अदालतों से बरी हो जाएंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। अगर ऐसे वाक़यात में मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा हो तो ये वाक़यात रुक जाएँ। महंगी बिजली नामंजूर, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। बिजली की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के लिए बिल की अदायगी नामुमकिन बना दी। मुल्क भर में अवाम का एहतजाज। कराची में टिम्बर मार्केट के दुकानदार काबू से बाहर।
کہ الیکٹرک کے ملازمین کی دوڑیں لگا دیں۔ اسلام آباد، لاہور، میرپور، آزاد کشمیر میں تاجروں اور شہریوں کا بلوں کی ادائیگی سے انکار، کہا موجودہ قیمت پر بل ادا نہیں کر سکتے۔ بڑا ظالمانہ انہوں نے ٹیکس لگا کے لوگوں کو برباد کر دیا، گھر کے چولہے ٹھنڈے کر دیے۔ 40,000 روپے بل ہے، اس سے پہلے میں نے بل آپ کے سامنے ادا کیا تھا، 42,000 روپے میں نے بل ادا کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم کہاں جائیں غریب لوگ۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال برقرار، اونچے درجے کے سیلاب نے متعدد حفاظتی بند توڑ دیے، سینکڑوں رہائشی بستیاں اور ہزاروں ایکڑ رقبہ کاشت فصلیں زیر آب، قیمتی سامان بھی پانی میں بہہ گیا، متعدد بستیوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ پی ڈی ایم اے نے مزید پانی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا، مونسون بارشوں کا سلسلہ 27 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ پاکستان میں ہاکی کا مستقبل مزید تاریک، پاکستان ہاکی فیڈریشن ختم کر دی گئی۔ صدر پی ایچ ایف خالد سجاد کھوکر نے بتایا، پی ایچ ایف کے سیکرٹری سمیت تمام عہدیداروں کو ہٹا دیا گیا، تمام ممبران کو 31 اگست کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ اور 20ویں صدی میں علامہ اقبال، فیض احمد فیض اور احمد ندیم قاسمی کے بعد جس شاعر کو شہرت ملی وہ ہیں احمد فراز۔ ان کی شاعری کے بغیر اردو ادب نامکمل ہے، بے شمار مشہور اشعار اور کئی مجموعہ کلام کے خالق احمد فراز کو بچھڑے 15 سال بیت گئے۔